Very good afternoon to all of you. Dear student, मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये क्लासेज क्या सर, आप क्लासेज को शॉर्ट क्लासेज को कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें वास्तविकता बताना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें केमिस्ट्री समझना है तो तुम्हें एटॉमिक नंबर के इंपॉर्टेंस को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट्स को या एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करता है। क्लियर सी बात है। तो आप लोगों को मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर याद करो, एटॉमिक नंबर याद करो। एटॉमिक नंबर जैसे ही तुम्हें याद होगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट्स में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है। मैं बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन में कितना प्रोटॉन है? क्लोरीन के एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा? क्लोरीन के एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? न्यूक्लियस के बाहर सेल में। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे सेल में 8 2 10 हो गया ना, 7 इलेक्ट्रॉन। क्या काम कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया, हो गया। लेकिन क्या ये स्टेबल रह पाएगा? ये खुद को स्टेबल रख पाएगा? नहीं, क्योंकि ये चाहता है कि मैं अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा बन जाऊं। मैं अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा बन जाऊं। इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है? कौन है? आर्गन है यार। क्लोरीन का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। अब देखो आर्गन में क्या होता है। मान लो ये आर्गन, प्रोटॉन कितना? 18। न्यूट्रॉन छोड़ देते हैं। पहले में कितना? 2। दूसरे में, तीसरे में भी 8 ही बचेगा। तीसरे में भी 8, क्योंकि 18 तो इलेक्ट्रॉन है ही इसमें। 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब देखो, मैंने कल कहा था एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल के बारे में मैंने बताया था। ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसके एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसके एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी ना किसी से लेगा ना किसी से देगा, ना हारो को लेना ना हारो को देना। ये जस्ट लाइक मेरे जैसा है, ना आपसे कुछ लेना ना आपको कुछ देना। नहीं नहीं, आपसे लेना भाई। आप सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, देखो। लेना बहुत कुछ है आपसे, आपका समय लेना है और देना है, आपको नॉलेज देना है। ऐसा मत बोलो। और ट्यूशन में आते बच्चे से फी भी लेना है। हाँ, ये चीज समझ के रखना है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, 8 8, तो दूसरे में मैक्सिमम 8 ही रह सकता है, तो 8 रह गया। तीसरे में 8 या 18 रह सकता है, लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 आ गया, यानी इसका काम कंप्लीट। ये इनर्ट गैस हो गया। और ये क्लोरीन भी चाहता है कि आर्गन के जैसा मैं बनूं, आर्गन के जैसा मैं बनूं। तो क्या करेगा? मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम 1 2 3 ले सकता है और 1 2 3 दे सकता है। 1 2 3 गेन कर सकता है, 1 2 3 लूज कर सकता है। मैंने यही कहा था ना। तो ये क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन करेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका भी ऑक्टेट पूरा। लेकिन गेन करने से क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और प्रोटॉन अभी भी 18 है, 17 है, क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, यानी इस पे माइनस चार्ज हो गया। और मैंने कल भी कहा था, जितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया वही उसकी वैलेंसी होती है।
और वैलेंस सेल क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टेबल है। क्लोरीन में अगर कोई पूछे क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1। और ये माइनस लिख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है। अब मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नॉन मेटल है, और लूज करता है तो मेटल। यानी अब देखो, अगर तुम एटॉमिक नंबर पे कमांड कर लेते हो तो तुमको बिल्कुल भी मेटल नॉन मेटल छांटने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें उसकी वैलेंसी जानने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम मेटल नॉन मेटल जान गए, वैलेंसी जान गए, तो कंपाउंड और केमिकल बनाना कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम तुरंत बना लोगे, तुम तुरंत केमिकल्स बना लोगे। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है हमें कि हम ऑटोमोस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाद पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरे में कितना रहेगा, 8 या 18 रहेगा, चौथे में कितना रहेगा, 32 या 8 रहेगा, पांचवें में कितना रहेगा, पांचवें में 50 या 8 रहेगा, छठे में कितना होगा, 72 या 8 रहेगा। क्या, ये छोटी सी बात है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ, मेरे 5वां का जो बच्चा है वो भी अब इस चीज को समझ गया होगा कि भैया संसार में जितना भी चीज है, all the things that are in the earth, all are matter. Matter is made up of very small particle, that is called atom. Atom, according to the Dalton, atom is indivisible. But J.J. Thomson, E. Goldstein, Rutherford, James Chadwick, Niels Bohr experiments show that atoms are divisible. Atoms are made up of small particles, that is called electron, proton and neutron. Number of electron and neutron, proton depend on the atomic number. If atomic number is 18, then electron is 18 and proton is also 18. Electron have negative charge and proton have positive charge. If a element या atom loses their electron to fulfill their octet rule, then it is called metal, or if gain, then it is called non-metal. ठीक है, number of lose and gains of electron is called valency. Last cell of an atom is called valence cell. Second last cell is called penetrate cell. इतनी सी चीज मैंने पढ़ाई, इतनी लंबी चौड़ी क्लासें थे, क्या इसमें कोई दिक्कत है? मैंने जितना कहा अगर कॉपी पे लिख लें, पढ़ लें, समझ लें तो कम दिक्कत होगा। ठीक, अब मैं देखो कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। आज की क्लासेज में मैंने कहा था बैलेंसिंग के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो मैंने पहले भी बहुत कुछ इसमें और बताया है। क्या बताए हैं? 2 तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, एक होता है आयनिक केमिकल कंपाउंड, एक होता है मॉलिक्यूलर केमिकल कंपाउंड। आयनिक केमिकल, अब देखो, अच्छा ये बताओ, क्या ये चीज याद रखना बड़ी बात है कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। 2 ही तरह का कंपाउंड होता है। कौन कौन सा होता है भाई? आयनिक और मॉलिक्यूलर। आयनिक कैसे बनता है? लॉस और गेन से। अब लॉस और गेन से अगर बनता है तो स्वाभाविक सी बात है, एक मेटल और एक नॉन मेटल से बनेगा। और मॉलिक्यूलर जो होता है वो शेयरिंग से बनता है, तो उसमें 2 नॉन मेटल ही होगा। क्या होगा? अब देखो बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है। देखो लिखा हुआ है 2O और O2, ये लिखा हुआ है 2O और O2, इसका मतलब कोई बताएगा? 2O और O2, ये लिखा हुआ है 2O और O2। बैलेंसिंग अगर करना है तो ये समझना होगा। और दूसरी चीज, केमिकल इक्वेशन को भी 3 तरीके से लिख सकते थे।
एक लिख सकते थे वर्ड इक्वेशन में, एक लिख सकते थे स्केलेटल इक्वेशन में, और एक लिख सकते थे बैलेंस इक्वेशन में। क्या तो वर्ड इक्वेशन में जैसे मैंने कहा लिखो हाइड्रोजन रिएक्ट विद वाटर, सॉरी हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो तुम लिखता HYDROGN हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन OXYGN, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। एक होता है स्केलेटल, तो इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता है H2 प्लस O2। अब मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि H2O2 क्यों लिखे, क्योंकि जितना भी मेटल है सब मोनोएटॉमिक होता है। मेटल जितना भी है सब मोनोएटॉमिक होता है। मेटल जैसे सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, लेकिन नॉन मेटल जो होता है मोनो डाई ट्राई सब होता है। ठीक है, मोनो क्या, अब जैसे ऑक्सीजन क्या है डायटोमिक है, क्लोरीन क्या है डायटोमिक है, हाइड्रोजन क्या है डायटोमिक है, इसलिए लिखा है O2। अब देखो जब बैलेंसिंग हम करते हैं तो वो हमें मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलता है कुछ इस तरह से, और तुम मॉलिक्यूल्स खुद से चेंज नहीं कर सकते हो। तुम जब भी चेंज करोगे तो तुम्हें चेंज करना होगा नंबर्स ऑफ एटम, यानी नंबर्स ऑफ एटम्स। और बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनियो लेवोजियर। उन्होंने कहा था जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। एंटोनियो लेवोजियर ने क्या कहा था? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखो 2O का मतलब हुआ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2O का मतलब हुआ ऑक्सीजन का 2 एटम, और O2 का मतलब हुआ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जिसकी एटोमोसिटी 3 है। अगर यहीं पे O3 है तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जिसकी एटोमोसिटी 3 है, जिसकी एटोमोसिटी 3। तो दोनों में आकाश जमीन का फर्क। ठीक, ये चीज तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। वो जब भी आएगा ना, वो जब भी अपने फॉर्म में आएगा तो वो मॉलिक्यूल्स के रूप में ही रहेगा। ठीक है, यानी तुम ये भी कर सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तुम ये भी कर सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तुम ये भी कर सकते हो, यही कर रहा हूं। ठीक, तो यहां तक में कोई डाउट? कोई डाउट है तो क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, दिख रहा है मेरे पे, चेंज नहीं करना है। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, फिर मैं आगे जाऊंगा। कितना टाइम हुआ है? आपके मन में कोई डाउट है तो ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। अब देखो मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं। मैं कहता हूं वाटर कैसे बनता है, उसका केमिकल रिएक्शन लिखो। ठीक, अब वाटर कैसे बनता है सबको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अब जब भी लिखेंगे हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे? H प्लस O2। O केवल O नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि केवल O से रिएक्शन नहीं होगा। जब भी लिखेंगे O2। ये केमिकल सिंबल, ये केमिकल रिएक्शन का चिन्ह सिंबल है। अब क्या बनेगा? H2। अब H2O क्यों बना? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ठीक, वैलेंसी निकाल लेंगे एटॉमिक नंबर से। ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो जाएगा H पे और H का ट्रांसफर हो जाएगा। कितना आसान था, रिएक्शन लिखा गया। यानी वैलेंसी अगर पता है तो रिएक्शन लिखना आसान है। इसी तरह से मान लो एक और केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्ट कराओ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओ।
अब बोल दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा, तो मैग्नीशियम मेटल है, क्या लिखाएगा? Mg, Mg ही लिखाएगा, ये Mg2 नहीं लिखाएगा क्योंकि ये मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है। प्लस O2, मैंने पहले कहा जब भी ऑक्सीजन आएगा हमेशा O2 के रूप में आएगा, ये बनेगा MgO। MgO क्यों बना? क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ट्रांसफर करके MgO। अब मैं तुम्हें कहूंगा रिएक्शन कराओ कैल्शियम और क्लोरीन का, कैल्शियम Ca ये मेटल है, प्लस क्लोरीन Cl2 ये नॉन मेटल है और डायटोमिक ही होता है। अब कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा? CaCl2, यानी लिख दिए CaCl2। अच्छा बताओ केमिकल रिएक्शन लिखना आसान है अभिषेक? आसान नहीं है? नहीं समझा कुछ अभिषेक? तू समझा? बोलो नहीं, कुछ नहीं समझा। ये कैल्शियम क्या है? कैल्शियम क्या है? मेटल है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो कैल्शियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक। तो कैल्शियम जब भी लिखेंगे Ca करके लिखेंगे क्योंकि कैल्शियम मेटल है और मेटल जब भी लिखाएगा मोनो एटॉमिक लिखाएगा, और क्लोरीन नॉन मेटल है और ये डायटोमिक ही होता है, तो लिख दिए Cl2। अब कैल्शियम की वैलेंसी निकालो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन? कैल्शियम के पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, क्योंकि 18 तो रहेगा नहीं, 20 ही है ना, 8, तो अंतिम में 2, और क्या कहते हैं 2 आसानी से लूज कर सकता है, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2, यानी कैल्शियम की वैलेंसी क्या हो गई 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, या क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, तो क्लोरीन वाला वैलेंसी इसमें चला गया Ca और इसका इस पे चला गया Cl2, यानी एटॉमिक नंबर अगर तुमको आता है, एटॉमिक नंबर तुमको याद है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नेचर तुमको याद है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये सब तुमको याद है तो तुम आसानी से अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हो। क्या अभी भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, हम रिपीट करेंगे, हम और रिपीट करते हैं, कुछ और रिएक्शन लिखते हैं। हमें पता है बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल में टीचर्स ये सब बता ही नहीं पाते हैं, जिन्हें टीचर्स ये सब बता ही नहीं पाते, फिजूल की खर्ची चलती है। अब मान लो सपोज मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ, Na मेटल है प्लस O2 तो होगा Na2O, क्यों? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन का इस पे आ गया, सोडियम का इस पे आ गया, Na2O। यानी कहने का सीधा मतलब है अगर तुम एटॉमिक नंबर लिख लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख लेते हो तो तुमको वैलेंसी पता चल जाएगा, एलिमेंट्स का नेचर पता चल जाएगा और तुम केमिकल रिएक्शन आसानी से लिखना सीख जाओ। अब बैलेंस करने की बात आती है, ये जो है ना स्केलेटल इक्वेशन हुआ, स्केलेटन फॉर्म हुआ इक्वेशन का, इसी को हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, इसी को हम लोग बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं, किसके कारण करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं एंटोनियो लैवोइजियर के कारण। उन्होंने क्या कहा था, मास ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मैंने कहा था ना मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास को हम लोग ए से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं, मास का फॉर्मूला क्या होता है ए इक्वल टू जेड प्लस एम। इसका मास कितना है
हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 32, कितना होगा 34। और यहाँ पे 2 प्लस 16, 18। यानी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तुमको ये इक्वेशन बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंसिंग सीखनी होगी। तो हम लोग जो भी बैलेंस करेंगे वो हीट और ट्रायल मेथड से करेंगे। बस ये ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं, एटॉमिक मास को ए से लिखते हैं। ये सब तुमको याद रखना ही पड़ेगा, ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं रखते तो बेकार है पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग करें। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग इसी को बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग इसी को बैलेंस करते हैं। देखो जब भी बैलेंस करते हैं ना तो ये 2 फॉर्म बनाते हैं, LHS एंड RHS, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब क्या क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है यहाँ, LHS में कितना है 2, और RHS में यानी प्रोडक्ट में 2। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। अब देखो जब भी बैलेंसिंग करो ना, देखो ये तो आसान है, भारी से भारी बैलेंसिंग भी करोगे ना तो हमेशा सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, ये नियम है बैलेंसिंग का। ये बहुत बड़े स्कॉलर्स भी यहाँ पे हवा मारते हैं, नहीं, मैं सीधे कहता हूँ आप जब भी बैलेंस करो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना था 2 और यहाँ 1, क्या करना है हमको, सीधे इस 2 को यहाँ डाल देना है। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं नहीं, तो कहाँ डालेंगे 2। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ भी अभी ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन यहाँ हमने 4 किया। ये कर सकते हैं, घटा बढ़ा हम सकते हैं। ठीक है, बड़ा से बड़ा एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, पहले LHS RHS लिखो, और जब भी बैलेंस करना हो तो ध्यान देना हमेशा पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे ऑटोमेटिक सारा बैलेंस हो जाएगा। देखो इसमें प्रैक्टिस भी मैंने रखा है, मैं आगे भी कल कराऊंगा, कल के वीडियो में मैं बैलेंसिंग ही कराऊंगा। ठीक है, कुछ फॉर्मल इंफॉर्मेशन देकर भी बैलेंसिंग ही कराऊंगा, आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।